Hello बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Responsibilities of a Good Citizen. एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे. प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है. The property owned by a person or his family is called private property. जो प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन से बिलोंग करती है, एक फैमिली से बिलोंग करती है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं. द ओनर ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज़ द राइट ओवर इट. जो उसका मालिक होता है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसी का हक होता है उस प्रॉपर्टी पर. द प्रोटेक्शन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना उसके मालिक का, जो उसका ओनर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है. आर बिलोंगिंग्स लाइक आर बुक्स, क्लोथ्स और हाउसेज कम अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी. हमारे जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे कि हमारा घर है, कपड़े हैं, हमारी किताबें हैं, वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं. Now come to the public property. The property owned by the public in general is called public property. जो पूरी पब्लिक के लिए यूज होती हैं प्रॉपर्टी, उनको क्या कहते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. The property owned by the public in general is called public property. जो प्रॉपर्टी पूरी पब्लिक यूज करती है, बहुत सारे लोग कॉमन तरीके से उसे यूज करते हैं, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. Every citizen has a right over it. हर एक सिटीजन का उसके ऊपर हक होता है. द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी इज एवरी सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सब लोग उसे यूज करते हैं तो सब लोगों की जिम्मेदारी है उसको सुरक्षित रखना. बसेस, ट्रेन्स, रोड्स, पार्क्स एंड हॉस्पिटल्स बिलोंग टू ईच वन ऑफ अस. जैसे कि बस हैं, ट्रेन्स हैं, रोड हैं, पार्क हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब लोग यूज़ करते हैं. दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. तो ये सब क्या है? हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं. प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. Protection of public property. It is one of our fundamental duties to protect public property. We should protect public property as it belongs to the entire nation. हमें अपने देश की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है. If we lose a private property, we alone have to suffer. But if there is a damage to public property, the entire nation suffer. अगर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई लॉस होता है तो हम अकेले सफ़र करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी खराब होती है, डैमेज होती है, तो पूरा देश सफ़र करता है. Now to look after school property. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो स्कूल में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनका कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देयर मे बी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स. A school belongs to all the students and people in the school. Everyone should be careful about school property. Therefore, it is our duty to protect school property. बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं. एक स्कूल जो है वो बच्चों से रिलेटेड होता है और आसपास के लोगों के लिए होता है. ओके, तो हर एक की जिम्मेदारी है कि सावधानी के साथ स्कूल प्रॉपर्टी का यूज़ करें और ये हमारी ड्यूटी है स्कूल प्रॉपर्टी की हम रक्षा करें. नाउ टू लुक आफ्टर मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो इमारतें हैं, हमारे जो विरासत में हमें बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं. मॉन्यूमेंट्स टू बिलोंग टू ऑल ऑफ अस. मॉन्यूमेंट भी हम सब से बिलोंग करते हैं, हम सब के लिए हैं वो. दे आर द हेरिटेज ऑफ ऑल इंडियन. इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए ये हेरिटेज हैं, एक संस्कृति है हमारी. इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सच एज द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एट्सेट्रा. और इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, मंदिर हैं, बहुत सारे चर्चेज बने हुए हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं. These monuments were built centuries ago. बहुत सालों पहले ये चीज़ें बनी थी. Every year thousands of tourists visit these monuments. हर साल हजारों की संख्या में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं. The Archaeological Survey of India
हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करें। बट it too finds it difficult to prevent people from scribing or writing on monuments। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को रोक पाना, क्योंकि वो monuments पर लिखते हैं, scribe करते हैं, spit करते हैं। It is our duty as responsible citizens to protect these monuments। लेकिन as a इंडिया के नागरिक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने monuments की प्रोटेक्शन करें। Now other kinds of public property। और किस किस टाइप की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है? दे आर मैनी अदर काइंड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पंचायत बिल्डिंग्स, टेलीफोन बूथ्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, राशन शॉप एट्सेट्रा। इनके अलावा स्कूल हैं, मोन्यूमेंट हैं, इनके अलावा और भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंक है, पंचायत बिल्डिंग है, टेलीफोन बूथ्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, राशन की शॉप है। एनी डैमेज टू दीज विल पुट मैनी पीपल टू इनकन्वीनियंस। अगर इनमें कोई भी डैमेज होगा, कोई भी नुकसान होगा तो बहुत सारे लोगों को असुविधा होगी। यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी की और म्यूजियम की पिक्चर दी हुई है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं। Therefore, as good and responsible citizens, it is our duty to look after public property। इसीलिए अगर हम अच्छे नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को संभाल के रखें, उसकी देखभाल करें। Now let us revise the chapter। The property owned by a person or his family is called a private property। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एक पर्सन की होती है या उसकी फैमिली से बिलोंग करती है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पब्लिक इन जनरल इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी पब्लिक में जनरली कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वी मस्ट लुक आफ्टर स्कूल प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। और हमें अपनी स्कूल प्रॉपर्टी, जैसे कि स्कूल में टेबल चेयर होते हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और बाकी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। खुद से इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।